चौहान साहब, तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद किधर की तैयारियां हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने की तहरीक चलाने का और उसमें शामिल होने का प्रोग्राम है। और मैं और मेरी तरह के BCO पॉलिटिशियन हैं जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं या PTI से बाहर हैं, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं कि जहाँ पे टकराव की पॉलिसी ना हो, तशद्दुद की पॉलिसी ना हो, रियासत से और रियासती अदारों से टकराने की पॉलिसी ना हो, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की और पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद। वो प्लेटफॉर्म कौन सा है चौहान साहब? उसमें PDM तो नहीं है, जहांगीर तरीन है वो प्लेटफॉर्म। मतलब है अभी सारी कंसल्टेशन चल रही है और जहांगीर तरीन साहब एक बड़े सेंसिबल, बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल पॉलिटिशियन है और तजर्बेकार भी है और अभी उससे डिस्कशन हो रही है, मुलाकातें हो रही हैं। तकरीबन 150 से ज़ायद MNA MPA वज़ीर बशीर उनके साथ मुलाकात कर चुके हैं। बुनियादी एजेंडा एक ही है कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है, बस एक ही। और ये जो 5th जनरेशन वॉर मुल्क दुश्मन ताकतों ने पिछले 1.25 सालों में जीती है, फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों का जो जहन एक बिगड़ा है, उसको एक अच्छे तरीके से स्मूथली उनको वापस जनाब उसको लाया जाए और इस 5th जनरेशन वॉर को जीता जाए। तो पिछले 1 साल से फिर आप लोग इसका हिस्सा बने क्यों हुए थे? अब आप लोगों को आकर एहसास हो रहा है, जब सर से पानी गुजर गया, जब हालात इतने ख़राब हो गए, तो आप लोगों को ख्याल आ रहा है कि तहरीक इंसाफ ने तो आप अपने कारकुनों की जहनियत को इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया था, इतना शिद्दत पसंदी, इतना एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले गए थे कि उनको पहचान ही नहीं रही, उनको फ़र्क ही नहीं पता चला कि आपके मुल्की इदारों की इज़्ज़त, तक़द्दुस, एहतराम क्या होता है। तो 1 साल पहले क्यों नहीं आप लोग पार्टी में खड़े हो गए इस जहनियत के ख़िलाफ़? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और ये बड़ा एक्यूरेट और बड़ा एप्रोप्रिएट क्वेश्चन है। लेकिन मैं कम अज़ कम मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी और इन 28-30 टॉक शोज कर चुका हूँ पिछले 7-8 दिनों में, उसको भी बता चुका हूँ। मैंने अपना फ़र्ज़, जितना मेरी औकात थी, जितनी मेरी हैसियत थी पार्टी के अंदर, मैंने वो पूरा अदा किया कि अपने लीडर को मैं रोकूं और मना करूं कि आप रियासत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, ISI के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ इतना एग्रेसिव, इतना नेगेटिव आप नैरेटिव मत बनाएं। मैंने हर तरीके से किया और आखिरी 15 दिन तो मैंने प्रैक्टिकली, जो इन्होंने GHQ की तरफ 2 दफ़ा मार्च रखवाया, मैं था वाहिद पॉलिटिशियन पिंडी का, मैंने दोनों दफ़ा मार्च को जो है ना कैंट की तरफ जाने से रोका और कैंट की हदूद से पहले ही एक अच्छे तरीके से एमिकेबली मैंने उसको खत्म करवाया। ये मॉब का सब सडन था या प्रॉपर एक प्लानिंग थी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में, के दिमागों में, जहनों में, पार्टी के हेड के जहन में ऐसी कोई प्लानिंग थी कि अगर गिरफ्तारी होती है तो ये ऐसा रिएक्शन आना चाहिए? ये प्लानिंग थी पार्टी में पहले? देखिए, 1 साल खसूसन और 1.25 साल हर तकरीर के अंदर डर्टी हैरी और मीर जाफर, मीर सादक, फौज के जनाब एस्टेब्लिशमेंट के फलां जनरल, फलां ब्रिगेडियर, ठीक है जी, और मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, ये क्या कह के पाकिस्तान की आवाम और PTI के वोटर के दिमाग में ये डाल दिया गया कि जैसे फौज जो है वो की जान की दुश्मन है। हालांकि अभी वक्त के साथ साथ चीजें खुलेंगी, मैं जानता सब कुछ हूँ के ऊपर हमला किसने करवाया, कैसे हुआ, मैं जानता सब कुछ हूँ कि पिछले 1.25 साल के अंदर सोशल मीडिया के अंदर जो हाइप क्रिएट हुई उस पर बैरूनी ताकतों की एजेंसियों का कितना किरदार है, आदिल राजा कौन है, हैदर मेहंदी कौन है। और फिर मैं भी ये जानता हूँ कि पाकिस्तान के वो 8 से 10 एंकर्स कि जो पिछले 10 साल से लेके 15 सालों में वो फौज की गोद में बैठ के और किस आर्मी के जनाब एक अफसर के जरिए से लाखों करोड़ों रुपए के मफादात देते रहे और अच्छे अच्छे टीवी चैनल्स पे पोस्टिंग्स लेते रहे और फिर किस तरीके से खिलवाड़ करते रहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। लेकिन हैरानगी है ना, ये सब कुछ आप लोगों को इक़्तिदार में रहते हुए तो ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। जब इक़्तिदार के मज़े ले रहे होते हैं, वज़ीर मुशीर बने हुए होते हैं, तो आंखों के नीचे सब कुछ हो रहा होता है। आज बुशरा बीबी भी सबको याद आ रही हैं, तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को बुशरा बीबी की करप्शन भी याद आ रही है, उस्मान बुज़दार की भी करप्शन याद आ रही है। हैरानगी की बात है, वज़ीरों मुशीरों के ओहदों पे होते हुए आप लोगों को ये सब कुछ याद क्यों नहीं आता? इसका जवाब भी सुन लें। आपकी इत्तला क्लियर है, मैंने पिछले 8 दिनों में एक लफ्ज़ भी बुशरा बीबी के खिलाफ नहीं बोला
मैंने पिछले 8 से 9 दिनों में और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज भी पीटीआई की जात, उनकी खानगी जिंदगी, उनका इखलाक, उनका किरदार या उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस हैं उसके हवाले से ना मैंने बात की है ना मैंने करनी है। मैं तो उन आपको कुछ पता ही नहीं है कि पंजाब में नहीं पता है, करना नहीं चाहते हैं। बुशरा बीबी की पंजाब में करप्शन के हवाले से, उस्मान बुज़दार की करप्शन के हवाले से पता ही नहीं है, या पता होने के बावजूद बातें नहीं करना चाहते आप? नहीं, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की एजेंसीज के पास भी, पाकिस्तान की सिविल एजेंसीज के पास भी, पाकिस्तान की जो पंजाब की पुलिस है, इंतजामिया है, उनके पास एक एक चीज इस वक्त जनाब मौजूद है, तो वो अपना और पाकिस्तान का अदालती सिस्टम। सबसे बड़ी फसाद की जड़ पाकिस्तान का अदालती सिस्टम है, जिस अदालती सिस्टम के जरिए से एक शख्स की, चाहे वो सियासी लीडर है या वो सियासी कारकुन है, आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन तो करते हैं लेकिन उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। आप उसको उस करप्शन के इस जनाब स्कैंडल में, उस करप्शन के केस में किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते। तो अदालती सिस्टम अपना किरदार अदा करे। अदालती सिस्टम का फर्ज बनता है कि वो आगे आए और वो पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करे। हाँ, जिन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान को नुकसान हुआ, जिसमें मुल्की और आलमी जो लोग इन्वॉल्व थे, उसके हवाले से मैं इंशाल्लाह पिछले 8-9 दिनों से अपना किरदार अदा भी कर रहा हूँ और मैं आगे भी करूँगा। तहरीक इंसाफ में जो लोग अभी तक मौजूद हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा है, इसका मतलब ये है कि वो उसी नज़रिए के साथ खड़े हैं, उसी सोच के साथ, उसी जहनियत के साथ खड़े हैं? उसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें एक तो वो लोग हैं कि जो डायरेक्ट GHQ के अंदर हमलावर हुए, जिनकी एक एक चीज़ CDR, जियो फेंसिंग और कॉल ट्रेसिंग के ज़रिए से, ऑडियो वीडियो जनाब इंटरसेप्शन के ज़रिए से प्रूफ जो है वो एजेंसीज के पास मौजूद है। एक तो वो लीडरशिप है कि जो कोर कमांडर हाउस, आपका एयरबेस मियांवाली, ISI के दफ्तर फैसलाबाद और इसके अलावा जितने आर्मी की तनसीबात थी वहाँ पर वो फिजिकली मौजूद थे, वो लीडर। उनकी तो वैसी बचत कोई नहीं है क्योंकि वो तो प्रूव्ड है। अब वो अगर कोई बात करें कि हम साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन उन्हें बता दिया गया है और उन्हें पता है कि उनकी बचत कोई नहीं है क्योंकि वो 100% चीजें साबित हुई है। उनमें कौन कौन शामिल है? उनमें कौन कौन शामिल है चौहान साहब? बहुत से लोग शामिल हैं। मसलन कोई सीनियर लीडरशिप का कोई शामिल है? मियां महमूदुर रशीद है, अच्छा, उसमें मियां असलम है, उसमें जनाब ये सारे लोग, इजाज चौधरी है, ये सारे लोग के जो जियो फेंसिंग के जरिए से एग्जैक्ट जिनकी लोकेशन और उनकी जनाब फिजिकल एग्जिस्टेंस थी जिस जगह पे GHQ के हवाले से। बाकी ये उमर तनवीर भट्ट है पिंडी से, ये वासिफ क़यूम है, राजा माजिद दनियाल है और इस तरह के जो लोग हैं वहाँ के पिंडी के जिन्होंने GHQ पे हमला किया। तो अब उनके हवाले से उनको तो पता है कि वो तो बचते नहीं है। वो चाहे माफी मांगे, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे वो PTI में रहें, चाहे वो PTI को छोड़ें, क्योंकि वो तो फिजिकली उन्होंने ये सारा जुल्म और जबर किया। तो क्या कुछ लोग वाकई जमान पाक में छुपे हुए हैं, अभी पनाह लिए हुए? देखिए ऐसी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारी से क्यों डरन। मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मैंने 2 दफा गिरफ्तारी दी, पूरी जुर्रत के साथ दी। जेल बुरो तहरीक में भी कि जब सारे भाग गए, ये आमर कियानी, ये सदाकत अब्बासी, ये वहाँ के जितने लोग थे, PTI की इज्जत मैंने बहाल रखी वहाँ की। मैं गया जाके मैंने पूरे जोश जज्बे से धड़ल्ले से गिरफ्तारी दी। दूसरी दफा भी जो गिरफ्तारी दी, यार सियासतदान क्यों डरता है? वैसे औरतें डट के खड़ी हुई हैं, लड़कियां डट के खड़ी हुई हैं और वो पार्टी हेड को तसल्ली दे रही है कि आपने घबराना नहीं है। बात ये है कि सियासतदान क्यों गिरफ्तारी से डरता है? उसको क्यों गिरफ्तारी से डरो? जब उसने सियासत करनी है, उसने सारा करना है, तो मेरे ख्याल में जिन लोगों के ऊपर इल्जाम है, मुराद सईद हो गया, तो दूसरे तीसरे जितने भी हैं वो आए। अगर वो बेगुनाह है तो वो जनाब अपने आप को कानून के हवाले करें। और फिर ये कहना कि मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा, वो भाई आप रियासत की कस्टडी में होंगे, आपको कोई नहीं मार सकता क्योंकि पुलिस और इंतजामिया और हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाएंगे आप। लेकिन अगर आप बाहर होंगे तो कोई भी आपको जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए से आपको कोई खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा जाए। तो ये वाला जो नैरेटिव है कि मुझे मार दिया जाएगा अगर मैं गिरफ्तार हो गया, मुझे मार दिया जाएगा अगर मैं गिरफ्तार हो गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी मुनाफिकत और ये सबसे बड़ा झूठ है। चौहान साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं
जो तरीन साहब के बजाय नून लीग या पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं और वो लोग जरदारी साहब से राब्ते में हैं? अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं, इस गलतफहमी से लोग निकल आए कि नून लीग कोई इक़्तिदार में आएगी वफाक में या सूबे में। बड़ा क्लियर कट आपको बता दूं कि ना वफाक में और ना सूबे में नून लीग का कोई स्कोप नहीं है। अगर किसी की गलतफहमी है तो वो बाहर निकल आए। दूसरी चीज़, नून लीग भी इस एहसास से गलतफहमी से बाहर निकल आए कि साजी साढ़े को तो बस की सवारियां पूरियां ने, असी किसी लेना कोई नहीं। जनाबे वाला आपके पल्ले भी कुछ नहीं है इस पंजाब और पाकिस्तान में, जो बैड गवर्नेंस आपकी है। तो बहरहाल एक साफ सुथरी क़यादत जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में कोशिश कर रहे हैं। अब देखें ये बेल मंडेट चढ़ती है, कैसे चढ़ती है, अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी। नून लीग का एक गढ़ है यहाँ पे पंजाब में, खासकर लाहौर में, तो आप कैसे तरीन साहब का जो ग्रुप है वो नून लीग को शिकस्त दे सकता है पंजाब में? इतना आसान है? नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ सारी चीजें चलेंगी। वक्त के साथ साथ सारे मामलात, जब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको नजर आ जाएगा अगले 1.5-2 महीनों के अंदर कि पाकिस्तान की सियासत किस रुख जाती है, और नून लीग की भी और पीटीआई की भी आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। बाकी शहरों के हवाले से पीटीआई की सियासत किस रुख जाएगी? पीटीआई की सियासत किस रुख जाती हुई लग रही है आपको? कहानी खत्म हो रही है पीटीआई की? बात बताऊं के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस उम्मीद में है कि एज अ वाइस चेयरमैन, और खान साहब की तरफ से जो ऐलान हुआ है कि मेरे बाद वो पार्टी चलाएंगे। लेकिन जो रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, हसन न्याजी जैसा वो लड़का जो है ना, जिसने वो कोर कमांडर की जनाब वर्दी को जनाब लाठी पे लटका के जनाब कोर कमांडर हाउस में उस 9 मई को जो वल्गर हरकतें की थी और नारे लगाए थे, वो जा बजा कहता फिर रहा है कि मुझे खान साहब ने कहा हुआ है कि मेरे बाद पार्टी तुमने चलानी है। अच्छा। इधर अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ जो वो आपको नजर आएगी कि यहाँ पे हालात क्या बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैन चौहान साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया।